शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता है ईश्वर। हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। आज हम सब इस सत्संग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मेरा भजन कृष्ण जी के पर ही आधारित है। आओ मिलकर हम सब सुने। आओ मिल सब गीत गाए, कृष्ण योगी राज का, साधना से तप निराला, नीति के सरताज का। आओ मिल सब गीत गाए, कृष्ण योगी राज का, साधना से तप निराला, नीति के सरताज का। कोई बोले चोर था वो, कोई बोले जार था, गोपी संग नाचे क्षमा छम, उसका ये व्यवहार था। पर ऋषि कहते थे वाहक धर्म के आगाज का, साधना से तप निराला, नीति के सरताज का। लोभ था ना क्रोध था ना, चेहरे पर मुस्कान थी, बातों में उपदेश कह रहा, दिव्यता पहचान थी। लाज ना आती उन्हें जो कहते भोगी राज था, साधना से तप निराला, नीति के सरताज का। धर्म की खातिर जो बनकर दूत समझाने गया, झेला जो अपमान उसको विष की भांति पिया। गीता का उपदेश दे रहा ये ही बस अंदाज था, साधना से तप निराला, नीति के सरताज का। कितने आए कितने आकर नित्य मरते जा रहे, है न मन अंजलि का तुमको, आज तक तुम छा रहे। सूर्य को है दीप दिखाया, तेरे इस अंदाज का, साधना से तप निराला, नीति के सरताज का।
आओ मिल सब गीत गाए, कृष्ण योगी राज का। साधना से तप निराला, नीति के सरताज का। आओ मिल सब, आओ मिल सब, आओ मिल सब गीत गाए, कृष्ण योगी राज का। और आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और योगीराज भगवान श्री कृष्ण के गीत के साथ में आपने आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए आज हम विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जो कि 26 तारीख सोमवार को है, हम उसको आज मना रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में भजन संध्या के रूप में आज का कार्यक्रम रहेगा। तो भजनों की, गीतों की शुरुआत आदरणीय आशा जी ने कर दी है। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी अपना गीत रखें और उसके बाद निर्मल विरमानी जी कृपया तैयार हैं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी कृपया अपना गीत रखें। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। तो जैसा कि कहा आपने, योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस है, हम लोग मना रहे हैं, तो उसी के ऊपर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है, योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाएंगे, योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है। हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाएंगे। बधाई हो, 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 बधाई हो। हर दिलों में दिमाग में सुधार और सफाई हो, हर दिलो दिमाग में सुधार और सफाई हो। जिंदगी में गंदगी रहे ना फिर बकाया है, जिंदगी में गंदगी रहे ना फिर बकाया है। हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है, योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। याद करो आज उस महान योगीराज को, याद करो आज उस महान योगीराज को। पाप से अधर्म से बचा लिया समाज को, पाप से अधर्म से बचा लिया समाज को। दुराचारियों को जिसने धूल में मिलाया है, दुराचारियों को जिसने धूल में आया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। ज्ञान के बगैर कर्म सफल न कहाएगा, ज्ञान के बगैर कर्म सफल न कहाएगा। कर्म के बिना तो ज्ञान भी न ठहर पाएगा, कर्म के बिना तो ज्ञान भी न ठहर पाएगा। ज्ञान कर्म उपासना का रास्ता दिखाया है, ज्ञान कर्म उपासना का रास्ता दिखाया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। भूल के भी धर्म कर्म से कभी ना भागना, भूल के भी धर्म कर्म से कभी ना भागना। रहना सतर्क जागते हुए भी जागना,
रहना सतर्क जागते हुए भी जागना। अमर गीता ज्ञान सकल विश्व को सुनाया है। अमर गीता ज्ञान सकल विश्व को सुनाया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। कृष्ण जी के गीत बार बार गुनगुनाएंगे। कृष्ण जी के गीत बार बार गुनगुनाएंगे। कृष्ण जी का प्यार पथिक दिल में बसाया है। कृष्ण जी का प्यार पथिक दिल में बसाया है। हमने बड़ी श्रद्धा और शौक से मनाया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया है। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। हमने बड़ी श्रद्धा प्रेम से मनाया है। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर। योगी राज श्री कृष्ण का जन्मदिन आया है, हमने बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया है। और निश्चित रूप से आर्य समाजों में भगवान योगी राज श्री कृष्ण का जन्म दिवस बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि आर्य समाज में श्री कृष्ण जी का वास्तविक स्वरूप जो है, उनका सच्चा आदर्श, उसको माना जाता है। और सच्चे शुद्ध स्वरूप में योगी राज श्री कृष्ण का जन्म दिवस यदि वास्तव में मनाया जाता है, तो वो आर्य समाज और आर्य समाज के अनुयायियों के द्वारा ही मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल भाटिया जी से, कृपया निर्मल विरमानी जी से, पंचकूला से जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय निर्मल विरमानी जी, और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए श्री कृष्ण जी को याद करते हुए उनका एक भजन। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। है नाशवान सबकी काया, एक अमर आत्मा बतलाया। कर सकता इसका नाश कौन, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। कर्मों में अधिकार तेरा, फल में तेरा अधिकार नहीं। निष्काम कर्म का साधन ये बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। पर धर्म से श्रेष्ठ सब धर्म सदा, चाहे उसमें हो कष्ट सदा। निज धर्म पे खुद को मिटा देना सिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। निज धर्म पे खुद को मिटा देना सिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। मन बुद्धि चित सारे उपकरण, मन बुद्धि चित सारे उपकरण ईश्वर को अर्पण कर प्यारे। निश्चय ईश्वर को पाएगा बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। सब आलम्बन को तज कर तू
सब आलम्बन को तज कर तू प्रभु शरण में तू आ जा प्यारे, प्रभु शरण में तू आ जा प्यारे, कर दे पापों से मुक्त तुझे बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, कर दे पापों से मुक्त तुझे बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। बोल योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल गुरबानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान दिया है, निश्चित रूप से एक जो योगी हैं, जिनको हम योगी राज कह सकते हैं, वही इस प्रकार का सुंदर और शुद्ध ज्ञान हमें प्रदान कर सकते हैं। और यही उनका एक कह सकते हैं कि प्रमाण है कि वो कितने बड़े योगीराज और सिद्ध आप्त पुरुष थे, जैसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, जिन्होंने इतना सुंदर गीता का ज्ञान हमारे हित के लिए दिया है। और बहुत से लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। कहते हैं कि गीता को अगर हम सुगीता कर्तव्या, गीता का ही हम अच्छे प्रकार से पठन पाठन करें, तो किमन्यई शास्त्र विस्तरई, और कोई भी अन्य शास्त्र जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा सार उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। तो यहाँ तक भी बहुत सारे लोग कह देते हैं, यद्यपि वेद अपने स्थान पर हैं, तो वेदों का जो मूल ज्ञान है वो तो वेदों का ही रहेगा, और उसी के आधार पर ही बाकी ज्ञान निकल करके आते हैं। लेकिन गीता में बहुत सुंदर ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो वही आपने गीत के माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। और इसके बाद धन्यवाद जी, में बहुत बहुत समय देने आदरणीय का। राज सरदाना जी जुड़ी हुई हैं, वो अपनी हाँ कविता के जी, साथ में तैयार रहेंगे। मुझे भी देना समय। जितेंद्र जी कांता गौ हाँ के जी, बोल रही है। ठीक है जी। सभी उपस्थित आयोजनों को मेरा सादर नमन। मैं भी कृष्ण जी का ये गीत सुना रही हूँ। जितेंद्र जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, स्वर्णा सेठिया जी, स्वागत बहुत बहुत। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, आप एक बार माइक ऑन करेंगे तब सुनाइएगा जी। अच्छा, मैं अपने गलती से जी कर नमस्ते। मत करना रे करना रे करना बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। कृष्ण सहयोगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, अरे ओ कुछ तो विचारो। कृष्ण सहयोगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, अरे ओ कुछ तो विचारो। श्रेष्ठ आचरण पावन चिंतन, तेरे गुणों की खान, उन्हें जीवन में उतारो। मत दोष लगाओ, खुद तो शर्माओ, मत दोष लगाओ, खुद तो शर्माओ, ऐसे न लजाओ, श्रद्धा न घटाओ। यह समर्पण राष्ट्र के हित का, यह समर्पण राष्ट्र के हित का, ध्यान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। अरे रणभूमि में जब अर्जुन के डिगने लगे थे पैर,
मधुर संदेश सुनाया। सुने ओ आर्य धर्म के हित में, लड़ने में तेरी खैर, यही वेदों ने बताया। मत कर मन मानी, ये है नादानी, तू नहीं जानता क्या धर्म की वाणी। हो गया था तैयार गुरुमान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना, बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। सज्जन रक्षक दुर्जन भक्षक, शिशुपाल का काल, बने थे वो नंद लाला। सज्जन रक्षक दुर्जन भक्षण, शिशुपाल का काल, बने थे वो नंद लाला। नीव धर्म की रखी गढ़ा कर, कहलाए गोपाल, था उनका ढंग निराला। श्रद्धा कर जानो सब उनको मानो, श्रद्धा कर जानो सब उनको मानो। उनकी गुण गरिमा उनकी गुण गरिमा है करती अंजनी करे बखान। ना 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 ना। मत करना रे करना रे करना, बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत नमस्ते जी, सुंदर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत सुंदर गीत आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सुनाया। मत करना बदनाम, वास्तव में हमने भगवान श्री कृष्ण को इतना बदनाम किया है जितना शायद ही किसी अन्य महापुरुष को हमने अपने किया हो। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनेक प्रकार के दोष हमने लगाए, लेकिन कहते हैं कि बतलाएं आपको हम श्री कृष्णचंद्र क्या थे। अवतार तो नहीं थे नर किंतु देवता थे, दुष्टों के साथ टक्कर लेते उठा के चक्कर, हर दीन और दुखी की वो दर्द की दवा थे। भारत की शान थे वो, गौओं के प्राण थे वो, निर्बल निराश्रितों का वो एक आसरा थे कर्म के धनी थे, धर्मात्मा गुणी थे, था चरित्र उनका उज्जवल, वो चोर जार ना थे, ले जन्म से मरण तक की कोई किया न पातक, कहते ऋषि दयानंद वो आप्त आत्मा थे। बतलाएं आपको हम श्री कृष्णचंद्र क्या थे। तो उनका सच्चा चरित्र आर्य समाज के मंचों से हमें सुनने के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज सरदाना जी से, कृपया आएं और अपना कविता वो उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, 15-17 साल पहले, तो उनकी स्वयं की रची हुई स्वरचित एक कविता वो सुनाएंगे और उसके बाद आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को यथा योग नमस्ते। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। जतिंद्र जी, ये आपका सदन, आपके सामने बोलना तो कैसे बोले, आप तो एक लाइन के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हो, इतना मन गदगद होता है ना। जतिंद्र जी, ये आपका सदन, आज सारे होने हैं श्री कृष्ण के भजन, और मुझे खुशी इस बात की है, हम में सब के एक एक के बोलने के बाद आप एक एक जरूर सुनाओगे। हमारा एक एक होगा, आपके 15 हो जाएंगे, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है। हाँ जी, श्री कृष्ण के होंगे भजन, हर बोलने वाला और सुनने वाला हो रहा है मगन, खुश माहौल है, चित्त है प्रसन्न, मन यहाँ आके बन गया सुमन। बोलो, जिसका मन सुमन ना बनाओ वो बताओ। मन यहाँ आके बन गया है सुमन, खुश है धरती गगन, मैं आई हूँ श्री कृष्ण को गाऊंगी, क्योंकि आर्य समाज को श्री कृष्ण का हर समय है नमन। श्री कृष्ण को आर्य समाज का हर समय है नमन।
ये मैंने 94 अगस्त में ही लिखी थी, जो आपके सामने बोल रही हूँ। मुझे आशा है आप पसंद करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। कहते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, अभी मेरे प्रिय भाई भी कह रहे, और वो इतना बलवान हो गया। और हम रोज गीता का पाठ करते हैं, आज इस अध्याय का रोज करते हैं, और फिर भी हम कमजोर हैं। इसका कारण नहीं समझ आया। गीता पढ़ दिया, गीता सुन दिया, अर्जुन बलवान हो गया। गीता पढ़ दिया, असा कमजोर क्यों? इसको मैंने अब टारगेट करके इसलिए कुछ लाइनें लिखी हैं। गीता जिसने सुनाई उसका जन्म जेल में हुआ था। माँ के आंचल छोड़ यशोदा माँ के आंचल में पला था, माखन खाया था, गाय को चराया था, मीठी बंसुरी को घर घर जाके सुनाया था। इतिहास बताता है कि उसने कंस को मारा था, योगी राज था, भीम से जरासंध को मरवाया था, राज सूर्य यज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर से करवाया था, कोष दुर्योधन को देके मानव मान पांडवों का बढ़ाया था, आश्रम में सुदामा के साथ शिक्षा ली थी, दोनों ने पढ़ाई और शिक्षा ली थी, एक राजा एक रंक, मित्रता बेमिसाल थी, चरण धो चावल खा, सचमुच लाजवाब थी। गृहस्थी में ही ब्रह्मचार्य को निभाया, 12 वर्ष लगातार नीचे आसन लगाया, एक ही पत्नी एक प्रतिबुन पुत्र पाया, हम शक्ल था जैसा अपने जैसा बना के दिखाया। षोडश कला संपूर्ण थे, किसी से डरते नहीं थे योगी, 3 चीजें आ जाती हैं ऐसा मानते थे योगी, वैदिक धर्म और यज्ञ को बत करते थे योगी। 3 बजे के बाद वो हमेशा उठ के बैठ जाते थे योगी, वो कभी 3 बजे के बाद सोए नहीं, बैठ जाते थे योगी। धुरंधर विद्वान, नीति निपुण, ऐसा इतिहास बताता है। द्रौपदी सुभद्रा का भाई, ऐसा इतिहास बताता है। अभिमन्यु बनाकर सच्चे गुरु का परिचय दिया, मित्र भाई गुरु शिष्य विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया, शांति का दूत संधि प्रस्ताव लेके आया था, दुर्योधन शकुनी को कर्ण को एक आंख ने सुहाया था, क्षत्राणी जिस दिन के लिए बेटा पैदा करती है, ये शब्द कुंती के मुंह से कहलाया था। दुर्योधन क्षत्रिय बन के तो जिया नहीं, क्षत्रिय तो बन के मर, ऐसा कहा पाया था। वो दृश्य कैसे वर्णन करूं? पीतम्बर ओढ़ के, मैंने 11वीं क्लास में ये कविता पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई। वो दृश्य कैसे वर्णन करूं? पीतम्बर ओढ़ के सोए थे, पहले आया दुर्योधन, ये बीज कैसे बोए थे, थोड़ी देर में पांव की तरफ आके बैठ गया अर्जुन, आंख खुली तो सबसे पहले आंखों को भाया अर्जुन, सारी सेना एक और, निहत्था कृष्ण एक और। कृष्ण तुम मुझे चाहिए, अर्जुन खुश है पोर पोर, दुर्योधन दिल में प्रसन्न, सारी सेना मेरे साथ है। भीष्म ने उसी समय बताया, जहाँ कृष्ण वही विजय उन्हें के हाथ है। कुरुक्षेत्र का मैदान, आमने सामने खड़ी हैं सेनाएं, कोई पक्ष की कोई विपक्ष की, सारी हैं सेनाएं। कोई लक्षण शंख नाग बजाती, धूल उड़ाती सेनाएं, चाचा मामा गुरु पितामह सभी के सब हैं सेनाएं। चौर देख बहुत घबराया कुंती पुत्र, एक और रखा गंधीव, असहाय अधीर है कुंती पुत्र, मारकर भाई बंधु को मैं ये कलंक लूंगा नहीं, धरा का राज्य क्या मैं स्वर्ग भी लूंगा नहीं। श्री कृष्ण नीति निपुण ने कैसा सुंदर उपदेश किया, कर्म करो फल की ना सोचो, कैसा ये संदेश दिया। तो बात गंडीव उठाओ, तुम क्षत्रिय हो, धर्म निभाओ, मर जाओगे स्वर्ग पाओगे, जीत जाओगे राज्य पाओगे, कर्म तुम्हारा है लड़ना, निर्णय उसी पर छोड़ो तुम, आलस और मोह को तज कर नाद धर्म की बोलो तुम। धर्म युद्ध है वीर पुरुष हो, समय नाजुक है ना बोलो तुम, युद्ध स्थल है बनकर कायर, अमृत में विष ना घोलो तुम। अभिमन्यु को बरवा कर अपनी शान दिखाती थी, शैल्व के हाथों अर्जुन का, शैल्व के हाथों रक्षा कर
अर्जुन की जान बचा ली थी, कुंती और पंचाली की महिमा और बढ़ा दी थी। 18 दिन का युद्ध, 18 अध्याय है गीता के। कर्मवीर कर्मशील बनो, ये संदेश है गीता के। वेद पढ़ो, यज्ञ करो, ये उपदेश है गीता के। धर्म न छोड़ो, कर्म न छोड़ो, मर्म विशेष है गीता के। मेरे ऋषि श्री कृष्ण को कितना ऊंचा स्थान दिया, आत्म पुरुष श्री कृष्ण को कह के उसका मान किया। जीवन से मृत्यु पर्यंत कोई अधर्म का ना काम किया। बाल ऋषि निष्काम भाव से उन्नत सम्मान किया। मनाए प्रतिवर्ष जन्मदिन जन्माष्टमी खुशी से। तो योगी तो नीति निपुण, हम गाए खुशी से। हर अर्जुन को गीता उपदेश सुनाए खुशी से। कुछ जोर लंपट नहीं था, ये गाए खुशी से। अर्जुन सुन के बलवान हो गया, ये राज समझ आता है। आदेश से आदर्श उत्तम है, ये सार समझ आता है। जीवन मिथ्या है, प्रभु का प्यार समझ आता है। बोलिए श्री कृष्ण की जय जय, ये जयकार समझ आता है। मेरे कृष्ण भारत में आ जल्दी जल्दी। वो मीठी सी बंसी सुना जल्दी जल्दी। रोती हैं गायें तुझे याद करके, उनका माखन तू खा जल्दी जल्दी। तू गाय का प्यारा मना भक्त वत्सल। मेरे पिताजी उनको भक्त वत्सल कहते थे। तो यमुना के तीरे पे आ जल्दी जल्दी। गरीबों का प्यारा कसाओं का है बल। सुदामा के चावल तू खा जल्दी जल्दी। यशोदा की तू आंखों का तारा। माँ की ममता बुलाए तू आ जल्दी जल्दी। कंस को मारा बचाया प्रभु को, तो सुदर्शन चक्र चला जल्दी जल्दी। गृहस्थी में संयम से बरता, रुक्मिणी के भरता तो आ जल्दी जल्दी। षोडश कला संपूर्ण योगीराज भारत बना जल्दी जल्दी। नीति निपुण आप्त पुरुषों के सदृश, पाप से भारत बचा जल्दी जल्दी। दुर्योधन का मेवा तज के, साग विदुरगर खा जल्दी जल्दी। प्यारा सखा तेरा अर्जुन दुखी है, गीता उपदेश सुना जल्दी जल्दी। महाभारत में धर्म विधि द्रौपदी चीर बड़ा जल्दी जल्दी। कर्म की भूमिका बता के फल को बड़ा भुला जल्दी जल्दी। जरासंध जैसे पापी मरवा के योग फार्मूला बना जल्दी जल्दी। सभा में शांति प्रस्ताव रखकर तो शांति दूत बन के आ जल्दी जल्दी। पैदा हुआ काल कोठरी में देखो, वो ज्ञान की वर्षा बहा जल्दी जल्दी। जीवन पर्यंत कोई पाप न कीना, असली रहस्य बता जल्दी जल्दी। वेद और ईश्वर को माना, पापी को मार गिरा जल्दी जल्दी। मनाए जन्मदिन तेरा खुशी से, तो दूध की धारा बहा जल्दी जल्दी। तो दूध की धारा बहा जल्दी जल्दी। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज सरदाना जी, बहुत सुंदर। इतनी सारी कविताएं भी आपने सुना दी जल्दी जल्दी और बहुत ही स्पीड से, लेकिन बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने कविता के माध्यम से सुनाई। और यह आपकी खूबी है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप एक के साथ एक शब्दों का प्रवाह इस तरह जोड़ देती हैं और कविता के रूप में बहुत सुंदर सारी बातें आपने हमारे बीच में रखी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन किस प्रकार का था, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए और क्या उनके बारे में बदनाम हमने किस तरह से किया और किस तरह से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको महिमा मंडन उनका किया है। तो सारी बातें आपने कविता के माध्यम से कही। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए आदरणीय राज सरदाना जी। मेरी प्रार्थना, धन्यवाद समय देने के लिए और उतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता स्वर्णा सेतिया जी बहुत समय के बाद में आज हमारे मध्य में उपस्थित हुई हैं। कार्यक्रम जब हमने प्रारंभ किया था ऑनलाइन तो शुरू में जुड़ा करती थी, बीच में अन्य कार्यक्रमों के कारण कुछ व्यस्त रही, तो आज बहुत लंबे अंतराल के बाद हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय स्वर्णा जी, आप कृपया आएं और अपना श्री कृष्ण जी से संबंधित गीत रखें और उसके बाद में माता राज लूथरा जी कृपया अपनी कविता के लिए तैयार रहें। एक स्वागत गान मैं भी बोलूंगी जी। सभी को मेरा वंदन।
बहुत सुंदर कार्यक्रम। जितेंद्र जी, आपके प्रसाद के लिए आपको जितनी आपकी प्रशंसा की जाए ना उतना कम है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ सदैव परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप इतने अच्छे से संचालन कर रहे हो अपना, और सबको जोड़ करके ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हो। बहुत सुंदर। आज जो मैंने गीत सोचा हुआ था बोलने के लिए, तो वो अभी सुदर्शन जी ने गा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन दो लाइनें मैं गाना भजन ना गा के कृष्ण जी के बारे में बताना चाहूंगी। तो जो हमारे बोलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान भगवान की जय। तो बहुत सुंदर। श्री कृष्ण जी का जीवन जो था बहुत ही विलक्षण और अलौकिक था। बहुत ही, कहते हैं गीता में बार बार आया, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो कृष्ण जी जैसे हमारे महापुरुष जो है इस धरती धरा पर आते हैं और आ करके अधर्म का नाश करके धर्म को बढ़ाते हैं, और सबका उत्साह और सबको शुभ कार्य करने के लिए आगे प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो ये दुष्ट अर्जुन जी भी बिल्कुल एकदम निराश और हताश होने लगे। जब उन्होंने युद्ध के बारे में देखा तो घबराने लगे। तो उन्होंने फिर उनको हिम्मत बनाते हुए और कहा किसी महाभारत के युधिष्ठिर को बताते हुए कहा, समझाते हुए कि राजन, जिन गुणों को आचरण में लाकर राजा उत्कर्ष लाभ प्राप्त करता है, वह गुण कई प्रकार के 36 प्रकार के हैं। लेकिन मैं आपको थोड़े से गुणों का बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहला उन्होंने राजधर्म के बारे में उनको बताया कि राजधर्म क्या है। राजा स्वधर्मों का आचरण करे, परंतु जीवन में कटुता ना आने दे। आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार ना छोड़े। क्रूरता का व्यवहार ना करते हुए प्रजा से अर्थ का संग्रह करे। दानशील हो, परंतु यह ध्यान रखे कि दान अपात्रों को ना मिले। दुष्ट लोगों के साथ कभी मेल मिलाप ना करे, अर्थात राष्ट्रद्रोही व समाजद्रोही लोगों को कभी संरक्षण ना दे। उचित जांच पड़ताल किए बिना किसी व्यक्ति को कभी भी दंडित ना करे। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे, परंतु अहित भोजन कभी ना करे। स्वामी जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में बहुत ही सुंदर बताया कि श्री कृष्ण जी का जो जीवन था महाभारत में अति उत्तम है। उनके गुण कर्म स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश हैं, जिसमें कोई अधर्म का आचरण नहीं, इसलिए उन्हें आप्त पुरुष कहा जाता है। महाभारत में भागवत वालों ने इनको दही, दूध, मक्खन चुराना इत्यादि ऐसे दोष लगाए हैं। इनका बहुत ही जैसे भी जितना हो सका इतिहास में मिलावटें हुई, उसके बारे में हमारे को गलत पढ़ाया गया। हम इतिहास में जितना सबने पढ़ा वैसे ही हुआ, लेकिन इस आर्य समाज में जैसे ही हम जुड़े तो स्वामी जी से जब हमें पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश में, तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि योगी राज जी थे जो थे, उनका जीवन बड़ा ही अलौकिक और बहुत ही विलक्षण था। ऐसे योगी राज महापुरुषों को जब जब अधर्म बढ़ता है, अब भी ऐसे महापुरुषों की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वातावरण में ऐसा विचारों का प्रदूषण हुआ पड़ा है। तो इसके लिए भी अभी कोई ऐसा महापुरुष आए जो आकर के यहाँ पर सुधार हो, और जो महापुरुषों के गुण थे वही गुणों को हम सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ओ धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वर्ण आर्या नमस्ते। जी। और धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपके हमने सुने हैं, और भी विभिन्न माध्यमों से सुनते रहते हैं। तो फिर कभी आप हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़े। आदरणीय भाई संजय जी और माता जी और बेटे दोनों मिलकर के बहुत सुंदर गीत आप सुनाया करते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और सुंदर चर्चा आपने श्री कृष्ण भगवान के बारे में कही और बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस समय में जो विकट परिस्थितियां सारे संसार के अंदर थी, भारत के इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति इतना महान नहीं हुआ जिसे योगेश्वर के नाम से पुकारा जाता हो। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय भारत खंड खंड में विभक्त था। कहते हैं कि गृहे गृहे ही राजा न स्वस्य स्वस्य प्रियम करा। घर घर में राजा लोग थे और ऐसे थे कि जो अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए थे, अपने अपने हित साधने में लगे हुए थे, एक दूसरे से वैर की भावना पाले हुए। तो संपूर्ण राष्ट्र को एक महाभारत, पूरे भारत को एक महाभारत बनाने का जो कार्य था वो भगवान श्री कृष्ण ने किया। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे दुराचारी और विलासी राजाओं का वर्चस्व जो बढ़ रहा था, उसे सुंदर सिद्धांतों के माध्यम से, उन्होंने कूटनीति के माध्यम से और जहाँ जैसा जैसा भी साम दाम दंड भेद अपनी नीतियों को अपना करके उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। ऐसे योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी के रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा हमारे बीच में रखने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आए अपनी कविता योगीराज भगवान श्री कृष्ण के बारे में रखें और इसके बाद में आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी आप कृपया तैयार रहें। नमस्ते बेटा। नमस्ते माता रुक्मणी जी। टाइम हो तो हमारा भी ध्यान रख लेना। देना समय जितेंद्र जी, थोड़ा समय मेरे को देना। हाँ जी, हाँ जी, आज काफी समय है हाँ, जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। और आज जन्माष्टमी के हम साथ मना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है कृष्ण ने कहा था। कृष्ण ने जो कहा था गीता में, मेरी वही कविता है कि जो कुछ उन्होंने कहा। तो कृष्ण ने कहा था, ए मानव, कृष्ण ने कहा था, ओ मानव, तू देव बन, ना बनना दानव। तू देव बन, ना बनना दानव। छोड़ दे अपनी ये आसुरी वृत्तियां, छोड़ दे अपनी ये आसुरी वृत्तियां। कर श्रेष्ठ कर्म, लिख सुंदर कृतियां। कृष्ण ने कहा था। आगे क्या कहा था? तू किसी असहाय का सहारा बन जा, डूबती किसी की कश्ती का किनारा बन जा। बांट सके तो किसी का तू ले बांट सुख, दे सके तो किसी को दे थोड़ा सा सुख। तू किसी के दर्द की दवा बन जा, उसे अपना बना तू उसका बन जा। कृष्ण ने कहा था। तो कृष्ण ने आगे क्या कहा कि तू योगी बन के जंगलों में ना जा, तू योगी बन के जंगलों में ना जा। हर कर्म को अपने से जोड़कर करता जा, किए जा तू सब काम यज्ञ जानकर। लगावट न रख और न फल पे नजर, कर अर्पण प्रभु को तू सब काम कर। हवन का दान दे उसके ही नाम पर, कटे तेरे कर्मों के बंधन तमाम। कटे तेरे कर्मों के बंधन तमाम, न होगा बुरे और फले फल से काम। कृष्ण ने कहा था। और क्या कहा था? जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। लालच का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर। मिले चैन उसको हो दिल उसका शेर। अगर आत्मा को कोई जान ले, गुणों और माया को पहचान ले। रहे चाहे जैसे वो जिस हाल में, न आए वो सुख दुख के जंजाल में। कृष्ण ने कहा था। तो आगे कृष्ण ने कहा कि लीला उस प्रभु की कोई कैसे कहे, उस वाकई ईश्वर की लीला का कोई पारावार नहीं पा सका। लीला उस प्रभु की कोई कैसे कहे, समुद्र को कतरा बयान क्या करे। वो है एक, उसमें समाये अनेक, अनेकों में रहता हुआ फिर भी एक। अजब स्वांग भर भर के आता है वो, नए रूप हरदम दिखाता है वो। अजब रंग की मेरी सरकार है, निराकार है फिर भी साकार है, निराकार है फिर भी साकार है। कृष्ण ने कहा था। जो सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी, जो सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी। न खौफ उसको आए न गुस्सा कभी, न ख्वाहिशों के जंजाल में आए वो। सदा ज्ञान योगी ही कहलाए वो। बुराई जो पाए तो दुखी न हो, भलाई जो पहुंचे तो भी सुखी न हो। किसी का न बंधन नहीं हो लगाव, यही योगियों का है सुंदर स्वभाव। जो समता में दिल है लगाए हुए, जो समता में दिल है लगाए हुए। जन्म पर वो काबू है पाए हुए। कृष्ण ने कहा था। तो
अंतिम बोल रही हूँ। अंत में क्या कहा? कृष्ण ने कहा था, जो कृष्ण ने कहा था वो हम रोज देखते हैं, हम अभी सुनते भी हैं सबसे और पढ़ते भी हैं। कृष्ण ने जो कहा था रोज पढ़ते हैं हम, ये हम अपने पे लागू कर रहे हैं। कृष्ण ने जो कहा था रोज पढ़ते हैं हम, सत्संगों में चर्चाएं करते हैं हम, क्या कुछ अंश मन में धरा है कभी? मतलब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन हम मन में नहीं धरते। क्या कुछ अंश मन में धरा है कभी? कुछ अपने पे लागू किया है कभी? चलो आज ही हम सब प्रण ये करें, ईद के जो बीत गई तो आज से ही सही, चलो आज ही हम सब प्रण ये करें, सच्चे दिल से ये ज्ञान मन में धरें, पढ़े ही नहीं कुछ मनन भी करें, सिखाएं औरों को स्वयं अध्ययन भी करें, बने कर्म योगी कर्म करते जाएं, कृष्ण फिर हमारा हम उसके हो जाएं, चलें उसकी राह पर और सबको चलाएं, जन्माष्टमी फिर खुशी से मनाएं। चलें उसकी राह पर और सबको चलाएं, जन्माष्टमी फिर खुशी से मनाएं। तो हम वाकई जन्माष्टमी खुशी से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजलूत्रा जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई और बहुत सुंदर संदेश कविता के अंत में आपने दिया कि हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलें, तभी हमारा जन्माष्टमी मनाना भी तभी सार्थक होगा। और योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने बहुत उत्तम मार्ग हमें गीता के माध्यम से बताया है, उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास करें, उस योग के रास्ते पर चलने का प्रयास करें। योगस्थ कुरु कर्माणि, कहते हैं कि योग में स्थित होकर के हम अपने कर्मों को करें। योग कर्मसु कौशलम, जो योग है वो कर्मों में कुशलता का नाम है, और कर्म प्रत्येक इस प्रकार से करें कि हम उसमें कुशलता के साथ में करें, तो वही हमारा योग बन जाएगा। तो यह बहुत सुंदर संदेश आदरणीय योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने दिया है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें, तभी हमारा जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता और सुंदर संदेश देने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और अपनी ये कविता या भजन जो भी सुनाना चाहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित आप सुनाएं, और इसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहेंगे। माता द्रौपदी टाइम हो तो देना मुझे भी। खोल लिया। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं भगवान योगी राज कृष्ण के विषय में ही बोलूंगी। एक छोटी सी कविता भी है और थोड़ा सा शुरू किया है। कर प्राणी मात्र का हित चिंतन, कर प्राणी मात्र का हित चिंतन, दुखियों का कष्ट मिटाता चल, फल की आशा छोड़कर, फल की आशा त्याग कर अपना कर्तव्य निभाता चल। ये था भगवान कृष्ण का संदेश। आइए, योगी राज कृष्ण चक्रधारी होकर भी धर्मवेता थे, राजा होकर भी पंडित थे, शक्तिमान होकर भी प्रेम में थे, आंसुओं की झील में कृष्ण मुस्कुराता हुआ कमल थे। महापुरुष विद्वान अनेक हुए जिन्होंने उपदेश देकर अपने ज्ञान का परिचय दिया, परंतु कृष्ण उन विभूतियों में से थे जो मात्र वाचिक नहीं थे, केवल मेरी तरह भाषण नहीं देते थे, ज्ञान बनकर ही किसी के अधरों पर नहीं लटके, अपितु वे स्वयं ही उनके मानस में प्रतिष्ठित होकर उनके उसी का अंतर ज्ञान बन गए। कर्म योग के व्यवहारिक व्याख्याता श्री कृष्ण कर्तव्य क्षेत्र में सदा जागरूक और स्थिर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने जिस गीता में कर्म का उपदेश दिया है उसके भाष्य तो अनेक हुए, पर उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान, गीता ज्ञान का सच्चा भाष्य उनका अपना जीवन था। कृष्ण का संदेश था कि जब हम लक्ष्य की ओर बढ़े तो मन वचन कर्म से यदि तारतम्य होगा, तभी हम अनेक अवरोधों को दूर करके अपनी मंजिल को पा सकेंगे। आइए, अब एक छोटी सी कविता है। जिनकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन, जिनकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन, उसका करते हम वंदन, उसका करते हम अभिनंदन। कर्म योग का ही प्रतीक था जिसका सारा जीवन
कर्म योग का ही प्रतीक था जिसका सारा जीवन, उसको करते हम वंदन, उसका करते हम अभिनंदन। जहाँ धर्म वहां पर जय हो, जहाँ धर्म वहां पर जय हो, जहाँ कृष्ण वहां पर जय हो। अन्यायी पापी दुष्टों का निश्चय ही क्षय हो, पापी अन्यायी पापी दुष्टों का निश्चय ही क्षय हो। राजनीति और धर्म कथा जिसमें अद्भुत मिश्रण, उसका करते हम अभिनंदन, उसका करते हम अभिनंदन। जिनकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन। तेरे हाथों में चक्र, तेरे हाथों में चक्र, हृदय में प्रेम स्रोत लहराया। सुंदरता की प्रतिमूर्ति अनुपम तेरी श्यामल काया। धन्य सुदामा जिसने पाया तुझसा मित्र विलक्षण, धन्य सुदामा जिसने पाया तुझसा मित्र विलक्षण। उसका करते हम वंदन, ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन। सद धर्म न्याय की रक्षा ही उद्देश्य तेरे जीवन का था, सद धर्म न्याय की रक्षा ही उद्देश्य उनके जीवन का था। दुष्टों का करके नाश किया संपादन जन जन का, दुष्टों का नाश करके नाश किया संपादन जन जन का। दुष्ट दमन के हेतु सुसज्जित कर में चक्र सुदर्शन, दुष्ट दमन के हेतु सुसज्जित कर में चक्र सुदर्शन। उसका करते हम वंदन, उसका करते हम अभिनंदन। जिनकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देश। अभिमान रहित उज्जवल मन, अभिमान रहित उज्जवल मन तेरे श्यामल तन के अंदर। स्नेह और सेवा का जिसमें रहता सत्रोत निरंतर। अतिथि जनों का राजशिव यज्ञ में किया पाद प्रक्षालन, अतिथि जनों का राजशिव यज्ञ में किया पाद प्रक्षालन। उसका करते हम वंदन, उसका करते हम अभिनंदन। जिसकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन। उस महाप्राण के जन्म दिवस पर, उस महाप्राण के जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। गीता का संदेश समूची धरती पर फैलाएं, गीता का संदेश समूची धरती पर फैलाएं। करें अपनी वाणी से योगी राज गुण कीर्तन। उसका करते हम वंदन, उसका करते हम अभिनंदन। जिनकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन। उसका करते हम वंदन, उसका करते हम प्रणय। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी। उसका करते हम वंदन, उस योगीराज भगवान श्री कृष्ण का हम वंदन करें जो इतने महान आत्मा थे, जिन्हें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आप्त पुरुष कह करके संबोधित किया है। और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कहा कि उन्होंने जीवन में पूरा मृत्यु पर्यंत कोई भी ऐसा बुरा कार्य उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। तो ऐसे योगीराज भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करें, अभिनंदन करें और उनके गुण अपने जीवन में आचरण में धारण करने का प्रयास करें, तभी वास्तव में हमारा ये जन्माष्टमी का पर्व मनाना सार्थक होगा। बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आपने जन्माष्टमी के ऊपर अपना संदेश रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय कांता गोगिया जी, और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहे। हाँ जी, सब भाई बहनों को मेरे सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन है, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, मतलब का है सब संसारा। नहीं देता हरदम साथ, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। धन दौलत का लेखा जोखा, अंत से सब देता धोखा। सब जाते खाली हाथ, गीता ज्ञान मिला।
सब जाते खाली हाथ, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। ये तन भी है नश्वर प्यारे, भोगी रोगी हो गए सारे। ये तन भी है नश्वर प्यारे, भोगी रोगी हो गए सारे। सब धोखे की है बात, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। सच्चा मात पिता गुरु स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। सच्चा मात पिता गुरु स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। प्रभु हरदम रहते साथ, गीता ज्ञान मिला। प्रभु हरदम रहते साथ, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। धन्यवाद जिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर गीत, मेरी बन गई बिगड़ी बात, गीता ज्ञान मिला। और गीता के अंदर वास्तव में इतना सुंदर ज्ञान है और योग की इतनी सुंदर व्यवस्था उसके अंदर दी गई है कि जिसे अपने जीवन के अंदर हम आचरण करें तो निश्चित रूप से हमारी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और वही गीता का ज्ञान है कि हे अर्जुन, तुम जो सामने खड़े हुए हैं वे सब जो है पहले से ही मान लो के मरे हुए हैं। और उन्होंने उपदेश दिया कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम इस धर्म युद्ध में मारे भी जाते हो तो मर करके तुम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीत जाओगे तो इस वसुधा का, इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो इस प्रकार दोनों तरह से तुम्हारे लिए कोई भी एक घाटे का सौदा नहीं है। तो इसीलिए तुम युद्ध में उठो और सामने की सेना का संहार करो। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उपदेश अर्जुन को दिया है। तो इस प्रकार का सुंदर गीता का ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में ललिता तनेजा जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी कृष्ण जी के जन्म का स्वागत गान। प्रेम के भावों से काना तुम्हें तो तोल देंगे हम, प्रेम के भावों से काना तुम्हें तो तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से काना तुम्हें तो तोल देंगे हम। बड़े ही चाव से हमने हमारा घर सजाया है, तेरे आने की खुशियों में तेरा सत्संग कराया है। तेरे भजनों में मिश्री सी कन्हैया घोल देंगे हम, तेरे भजनों में मिश्री सी कन्हैया घोल देंगे हम। प्रेम के भावों से काना
तुम्हें तो तोल देंगे हम। तेरी प्यारी सी चितवन को कन्हैया हम भी देखेंगे, तेरे इन पावन चरणों से लिपट कर हम भी देखेंगे। छुपी हैं दिल में जो बातें वो तुमसे बोल देंगे हम। छुपी हैं दिल में जो बातें वो तुमसे बोल देंगे हम। प्रेम के भावों से काना तुम्हें तो तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तेरे इस दास की आशा कन्हैया तोड़ ना देना, बड़ी उम्मीद लाया हूँ वापिस मोड़ ना देना। तुम आजा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। तुम आजा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। प्रेम के भावों से काना तुम्हें तो तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके पश्चात आदरणीय संतोष सचान जी कृपया तैयार रहें। सभी को मेरा सादर नमन। सभी ने बहुत ही सुंदर कृष्ण जी के गीत रखे हैं। मैं भी एक कृष्ण भगवान जी का गीत रख रही हूँ। श्री कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला। श्री कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला। तू योगियों का योगी था सबसे ही निराला। तू योगियों का योगी था सबसे ही निराला। श्री कृष्ण तेरा जीवन गीता का ज्ञान तेरा देता है सबको अमृत। गीता का ज्ञान तेरा देता है सबको अमृत। जिस ज्ञान की ये गंगा बहती है बन के अमृत, उसी ज्ञान ज्योति ने आकर हमें संभाला। श्री कृष्ण तेरा जीवन तू ब्राह्मणों का ब्रह्मा है, क्षत्रियों का बल। तू ब्राह्मणों का ब्रह्मा है, क्षत्रियों का बल। तो है वैश्यों का आश्रय, श्रेष्ठों का श्रेष्ठालय। वसुदेव की तू आत्मा
वसुदेव की तू आत्मा बना आप्त और प्यारा, श्री कृष्ण तेरा जीवन। तूने सुदामा जैसे सन्मित्र को संभाला, अर्जुन भी तेरे संग में बना धर्म का उजाला। उपदेश तेरा जग में गूंजे बन के आला, श्री कृष्ण तेरा जीवन। भारत की प्रथम निष्ठा जग में समा चुकी है, भारत की प्रथम निष्ठा जग में समा चुकी है। माँ भारती भी तुझको पाना चाहती है, आए तो तेरे जैसा, आए तो तेरे जैसा, आगे उषस निराला, श्री कृष्ण तेरा जीवन। सबसे हुआ निराला, तू योगियों का योगी, हाँ सबसे ही निराला, श्री कृष्ण तेरा जीवन। धन्यवाद जितेंद्र भाई सब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। वास्तव में योगीराज श्री कृष्ण का जीवन एक निराला जीवन है और हम सभी के लिए वह प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी उससे प्रेरणा लें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के जीवन को लांछित किया है। आदरणीय उत्तम चंद शरर जी बहुत अच्छे शायर हुए हैं आर्य समाज के पानीपत से, और अभी कल ही उनकी धर्मपत्नी लाजवंती आर्या जी माता जी का जो है देहावसान पीछे हुआ था, कल उनका उठाला था, श्रद्धांजलि सभा थी पानीपत के अंदर। तो उन्होंने योगीराज श्री कृष्ण के बारे में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। वो कहते हैं कि हम कहते हैं आदर्श था इंसान था मोहन, हम कहते हैं आदर्श था इंसान था मोहन, तुम कहते हो अवतार था भगवान था मोहन। हम कहते हैं कि कृष्ण था पैगंबरो हादी, तुम कहते हो कपड़ों के चुराने का आदि। हम कहते हैं जो योग, हम कहते हैं जहाँ योग पैदाइश थी उनकी, तुम कहते हो कुब्जा से आशनाई थी उनकी। हम कहते हैं सत्य धर्मी था गीता का रचैया, तुम साफ सुनाते हो कि चोर था कन्हैया। हम रास रचाने में खुदाई ही न समझे, तुम रास रचाने में बुराई ही न समझे। इंसाफ से कहना कि वह इंसान है अच्छा, इंसाफ से कहना कि वह इंसान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। कहते हैं कि आप उसे भगवान मानते हो लेकिन पाप में डूबा हुआ बताते हो, और हम उसे इंसान मानते हैं लेकिन एक आदर्श चरित्र उसे बताते हैं। तो क्या ऐसा भगवान अच्छा है या ऐसा इंसान अच्छा है? हम एक बार निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर चिंतन करें, और सभी को विचार करना चाहिए कि जो योगीराज भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आज हम प्रस्तुत करते हैं, और बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि इस प्रकार, और फिल्मी गाने भी हमने सुने हैं कि जब वो कैसे कौन सा गीत है, वो कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे लांछन लगाए गए, लेकिन वास्तव में वो एक आप्त पुरुष थे, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्कार प्रकाश के अंदर उन्हें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय ललिता तनेजा जी। मेरी प्रार्थना, संतोष सचान जी अभी शायद कार्यक्रम में नहीं है, संतोष सचान जी अभी निकल गई हैं कार्यक्रम से, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी जी हाँ तो जितेंद्र जी।
हैं भी, हाँ, तो आप अपना गीत जी रखिए। जी एक गीत सभी आपका को भी और सुना सादर है जितेंद्र नमस्ते। जी। इसके संतोष सचान जी के गीत के बाद में आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी उपस्थित हैं, यदि एक गीत के लिए वो तैयार हैं। जितेंद्र जी लास्ट में आपका गीत है। अच्छा जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को सादर नमस्ते। ये दो दोस्तों के मिलन का गीत है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इस बार मोहन एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, लगाया बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओम बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। सभी को पुनः सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष सचान जी, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और वास्तव में यह बहुत सुंदर उच्च आदर्श मित्रता का उन्होंने स्थापित किया। सुदामा और कृष्ण की मित्रता के रूप में जो हम देखते हैं, जब वहां पर वो सुदामा पहुंचे हैं
और उनको देख करके द्वारपाल ने जाकर के बताया कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल परे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उनके चरण धोने के लिए परात में भर करके पानी लेकर के आए हैं, लेकिन कवि कहता है कि उन्होंने उस परात के पानी को हाथ नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया। तो ऐसा उच्च आदर्श जब वो मिलने के लिए सुदामा कृष्ण जी के पास में गए तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सुंदर चित्रण आपने उस संदर्भ का किया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सचान जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी उपस्थित हैं, कृपया एक गीत आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी आप सुनाएं। प्रेम ढिंगड़ा जी अगर उपस्थित हैं तो वो भी कृपया तैयार रहेंगे उसके बाद में। मेरे सबको नमस्ते, धन्यवाद टाइम देने का। कि कैसे आएगी मेरी फोटो यहाँ? हाँ जी। एक कविता बोल रही हूँ मैं भी कृष्ण जी के बारे में। भगत कृष्ण जी को बुलाते हैं कि अब इस जमाने में आप फिर आओ और देश में अधर्म फैला है उसका सुधार करो देश का। तो वो कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं? मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। कल युग में लोग कलंक हुए, द्वापर का जमाना भूल गए। कल युग में लोग कलंक हुए, द्वापर का जमाना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। मेरा भर भर स्वांग रचाते हैं, मेरा भर भर स्वांग रचाते हैं, मोहे राधा संग नचाते हैं, मोहे माखन चोर बताते हैं। मेरे गुणों को कहना भूल गए, मेरे गुणों को कहना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। मेरा गोधन लुटता जाता है जो प्राणों से भी प्यारा है। मेरा गोधन लुटता जाता है जो प्राणों से भी प्यारा है। क्यों हिंसा को अपनाते हो तुम न्याय को लाना भूल गए। क्यों हिंसा को अपनाते हो तुम न्याय को लाना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। ऋषियों की इस भूमि में, ऋषियों की इस भूमि में अंडे मांस शराब का पान करो, अंडे मांस शराब का पान करो। फिर मेरा आना कैसे हो, शुद्ध आहार का खाना भूल गए। फिर मेरा आना कैसे हो, शुद्ध आहार का खाना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। घर घर में संध्या हवन करो, घर घर में संध्या हवन करो। नित वेदों का स्वाध्याय करो, नित वेदों का स्वाध्याय करो। फिर मेरा दर्शन पाओगे। गीता ज्ञान का गाना भूल गए, गीता ज्ञान का गाना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। मुझे आने से इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। कल युग में लोग कलंक हुए, द्वापर का जमाना भूल गए, द्वापर का जमाना भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी। मुझे आने में इनकार नहीं पर तुम ही बुलाना भूल गए। और वास्तव में आपके गीत को सुनकर के मुझे वो पंक्तियां याद आ गई गीत की। और माता राज लूथरा जी भी कह रही थी कि एक आपको भी सुनाना है, तो मैं इसी से साथ साथ में अपना गीत भी सुना दूं। बोले हंस कर कृष्ण मुरारी, भारत में आऊं कैसे। बोले हंस कर कृष्ण मुरारी, भारत में आऊं कैसे।
भारत में आऊं कैसे, भारत में आऊं कैसे, बोले हंस कर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, बोले हंस कर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना। मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना। तुम दोगे मुझे डबल रोटी और बिस्कुट पड़े चबाना। कैसे होगी गुजर हमारी, भारत में आऊं कैसे, बोले हंस कर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, मुझे चाहिए लाखों गौएं मेरा काम चराना। मुझे चाहिए लाखों गौएं मेरा काम चराना। आजकल तो कुत्तों के संग पड़े टहलने जाना। चाहे पुरुष हो या नारी, भारत में आऊं कैसे, बोले हंस कर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, मुझे चाहिए भीम युधिष्ठिर अर्जुन से बलकारी। मुझे चाहिए भीम युधिष्ठिर अर्जुन से बलकारी। आज नाच रहे गुंडे बनकर राधा कृष्ण मुरारी। कैसी फैली है बीमारी, भारत में आऊं कैसे, बोले हंस कर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, दया धर्म और दान कराना पहला कर्म हमारा। दया धर्म और दान कराना पहला कर्म हमारा। आज लूट रहे मेरे नाम पर क्या ये ढंग निकाला, देखो पंडे और पुजारी। भारत में आऊं कैसे, बोले हंसकर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, भारत में आऊं कैसे, भारत में आऊं कैसे, बोले हंसकर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे, बोले हंसकर कृष्ण मुरारी। भारत में आऊं कैसे। तो कवि की सुंदर, कल्पना बहुत है, सुंदर, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बहुत कि सुंदर। ऐसे भारत में मैं किस प्रकार से आऊं जहां इस प्रकार की हालत आज हुई पड़ी है। मेरा लाखों गौएं मुझे चाहिए मेरा काम चराना। वो कहते हैं गावः मैं चाग्रतः सन्तु, गावः मैं सन्तु पृष्ठतः, गावः मैं सर्वतः सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्य हम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे को तो इतनी सारी गायें चाहिए क्योंकि मैं गायों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। और आज हमने गौ माता को एक तरह से पूरी तरह से तिरस्कृत करके आज हमने उसे रास्ते पर छोड़ दिया है। आवारा पशु के रूप में आज गौ माता को हमने छोड़ दिया है। तो ऐसे संसार में आकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो ये कवि की कल्पना है और उसी के आधार पर यह गीत बनाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। आइए अब बहुत बढ़िया आज के, जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय भरत सचदेवा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आज भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम हमें देना होगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने भजन संध्या के रूप में ही आज का कार्यक्रम रखा और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर गीत योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और जो गीता में विशेष रूप से उनका उपदेश है उसके बारे में आप सभी ने सुनाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप मंत्री और केंद्रीय प्रभारी हैं, आप मंत्री और महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की। तो आए और अपना आशीर्वाद दें, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद शांति पाठ के साथ हम आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर नमन, अभिनंदन और श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के संदर्भ में सबको बहुत बहुत मुबारक।
ऐसे महान पुरुष धरती पर आते रहें और समाज कल्याण होता रहे, ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना है। सभी बहनों ने मिलके बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किए और कृष्ण जी की महिमा का गान किया। गीता ज्ञान हमें जो मिला वो हमारी संपत्ति है और वो ही हमारी धरोहर है जिसको हम इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वो कृष्ण भगवान ऑफ कोर्स योगियों के योगी थे, बहुत ही निराला जीवन था उनका। और बहनों ने भी बताया और अभी जितेंद्र जी ने भी बताया कि हमने ऐसे गलत गलत लांछन लगाकर उनको आरोपित किया, जबकि वो वैदिक संस्कृति के आप पुरुष थे। महर्षि दयानंद जी ने भी इसी तरीके से सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। जितेंद्र जी, मैं सुनाई दे रहा है ना? हाँ, दे रहे हैं। आवाज आ रही है? ओके, तो आ रही बहुत आवाज। सुंदर कविता पेश की अभी मेरी बहन जी ने भी, रुक्मणी जी ने भी, और कविता और भी पाठ, और राज कथुरिया जी ने भी बहुत सुंदर कविता पढ़ी। राजकुमारी सरदाना जी ने भी बहुत अच्छी कविता बोली। सभी ने अपनी तरफ से बहुत मैक्सिमम उनका तारीफ करने की कोशिश की कि वो आप पुरुष थे, वैदिक संस्कृति को बिलोंग करते थे, और आजकल लोगों ने तरह तरह के लांछन लगा के आरोपित करके उनको गलत बदनाम किया है। वो तो एक बहुत महान पुरुष थे और वर्थ फॉलोइंग थे। दिल्ली से सेतिया, मिसेस सेतिया ने भी यही बताया। ऐसे महान जो पुरुष होते हैं उनके जीवन हमारे लिए हैं कि हम उनको फॉलो करें। जैसे मैं पहले भी बताती हूँ लॉन्ग फेलो की कविता, Lives of great men all remind us we can make our lives sublime. Sublime means perfect. We can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints for us to follow. ऐसे महान पुरुष, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होगी, जो भी संसार में आया है वो नाशवान है, वो जाएगा, लेकिन वो अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ कर गए हैं, हमारे लिए ऐसी संस्कृति छोड़ कर गए हैं कि हम उसको फॉलो करके अपने जीवन को महान बना सकें। जितेंद्र जी ने भी बताया कि वो, और अभी रुक्मणी बहन जी ने भी बताया, बाकी बहनों ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि वो इस संसार में ऐसे महान पुरुष क्यों नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ये कलयुग है और इसमें जो खराब लोग हैं वो ज्यादा हो गए हैं, जिनके इंटेंशंस भी साफ नहीं है, जो कि जिन्होंने अपनी कॉन्शियंस को सुनना ही बंद कर दिया है। हमारे सबसे अंदर से आत्मा की एक आवाज आती है, उसको कॉन्शियंस कहते हैं, और हमने अपनी कॉन्शियंस को मार दिया है, हमने सुनना बंद कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि सत्यता का लोप हो गया और असत्य जो भाषण है वो चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, आपस में कटुता, जबकि कृष्ण और सुदामा प्रेम के वो तस्वीर थी। दोनों दोस्ती के महान एग्जाम्पल हैं कृष्ण और सुदामा। कैसे कृष्ण अमीर और कैसे वो गरीब, लेकिन इसमें अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, मन एक होने चाहिए। हमारे तो वेदों में भी यही लिखा हुआ है कि हमारे मन सबके एक हों, ताकि सबके एक विचार हों और सब एक तरह से सोचें। लेकिन कहनी करनी में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। हम समाजों में जाते हैं, हर रोज वही मंत्र रिपीट भी करते हैं, वो सूक्त सारे ऋग्वेद के रिपीट करते हैं, लेकिन हम कितना उनको फॉलो कर पाते हैं, ये विषय है कुछ एनालिसिस करने का। हम लोग छोटे छोटे बातों को बिग स्टफ बना लेते हैं, whereas they are small stuff just to be ignored। और हमारा टाइम बहुत थोड़ा रह गया अब जिंदगी का। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों का पालन करने में लगाएं और उच्चतम आदर्शों को फैलाने में लगाएं और ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दें, मन को साफ रखें। जब मन साफ होगा तभी हम परमात्मा का ध्यान कर सकेंगे और सभी से प्रेम कर सकेंगे। सबसे बड़ी सेवा है दुखियों का दुख करना और सेवा करना। कहते हैं कि अगर आदमी ने ध्यान में बैठना हो तो उसे 3 चीजों की बड़ी जरूरत है। आसान सा एक फॉर्मूला बता रही हूँ, सुनने में बहुत आसान है, करने में देखो आपको कैसा लगता है। तो पहला फॉर्मूला है कि अगर ध्यान में बैठना है तो वर्तमान में रहें।
आई होप यू गेट द पॉइंट। वर्तमान में रहें कि हम बैठते तो हैं संध्या करने, बैठते तो हैं भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन हमारा मन तो कहीं 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 चला जाता है। तो लिव इन द लिविंग प्रेजेंट, ये बड़ा जरूरी है कि जितनी बार मन जाता है उसको, मन को पकड़ के लाओ, उसको बंधन पाओ और फिर मतलब उसको ध्यान में लगाने की कोशिश करो। लिव इन द लिविंग प्रेजेंट। जब हम, जैसे ही हम संध्या में बैठते हैं हमारा मन कहीं और जाए तो उसको वापस ले आओ। अभी काफी देर तक सबसे पहला स्टेप है, यही प्रयास करना पड़ेगा अगर ध्यान में बैठना है तो। अभी भी सत्संग में हम जो सब जुड़े हुए हैं, सारे सत्संग में फिजिकली तो जुड़े हुए हैं, सारे मेंटली जुड़े हुए हैं, आई एम नॉट श्योर। हमारा मन तो पता नहीं कहीं 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 जा रहा है। तो आओ हम अपना अवलोकन करें, हम अपना एनालिसिस करें। मैं हर बार यही कहती हूँ कि हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस से बहुत कुछ फायदा होता है। कि मैंने बताया था कि एनालिटिक पावर, एनालिसिस इज पावर एंड पावर इज एन एनालिसिस। तो इसको हम ध्यान से सुने, तो जितना हमने सुना है उसको हम फॉलो कर सकें और उसका विरोध ना करें। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी। तभी हम श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मना सकेंगे। और मनाने का असली मतलब तो वही है, सिर्फ गीत गा लेना और सिर्फ उनकी तारीफ कर देना काफी नहीं। हम ये देखें कि हम कितने मानव बने हैं। एक बहन जी ने ये बोला कि तू देव बन, दानव नहीं। तो हमें देखना है कि हम देव हैं कि दानव हैं। और आजकल धरती पे बहुत दानव घूम रहे हैं, तो हमें अपने देवत्व से उनसे भी दानवता छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया और अपना जीवन लगा दिया। और फिर ऐसी हस्तियां फिर भी आती रहेंगी। सिर्फ जरूरी ये है कि हम ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करें, ऐसी सफाई करें दिल की कि ऐसी हस्तियां दुनिया में आती रहें और बार बार विश्व का कल्याण होता रहे। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी के सुंदर भजन को, बाकी अपनी बहनों के सुंदर भजन को, विचारों को नमन करती हूँ और आशा करती हूँ सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी। इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरी बात को समराइज किया। भगवान योगीराज श्री कृष्ण के जीवन के संबंधित और सभी के भजनों के लिए उनका धन्यवाद भी किया, कविताओं के लिए, भजनों के लिए। बहुत सुंदर चर्चा आज के पूरे कार्यक्रम में योगीराज श्री कृष्ण के बारे में रही और आपने सभी पूरी तरह से उसको जो है सार संक्षेपण उसका किया, समराइज किया, एनालाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। और मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, कृपया अपना माइक ऑन करें और शांति पाठ जय घोष कृपया आप कराएं और उसके बाद हम अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। ओम ओम जी ओम। मैंने भी एक भजन निकाला हुआ था लेकिन समय नहीं मिला। अब बोल दीजिए। बोल लीजिए, फिर कोई बात नहीं। हाँ, फिर कभी बोल दूंगी। वो भी कृष्ण भगवान का ही था। जो कुछ लाइनें हैं वो जरूर बोल देती हूँ। कृष्ण योगी था, गीता का संदेश सुनाया करता था। कृष्ण योगी था। मत कहो कि कृष्ण कपड़े चुराया करता था। वह तो द्रौपदी जैसी अबलाओं की लाज बचाया करता था। कृष्ण योगी था। वह तो योगी था। मत कहो कि वो सखियों के संग रास रचाया करता था। शादी के बाद भी कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया करता था। कृष्ण योगी था। ये मत कहो कि औरों के घर से माखन चुराया करता था। वह तो बाल गोपालों के लिए सब सामान जुटाया करता था। कृष्ण योगी था। बंसी की ताने तो याद रही पर कर्तव्य उसके भूल गए। वह कृष्ण
संकट के समय में सुदर्शन चक्र चलाया करता था। कृष्ण योगी था। मत कहो कि कृष्ण केवल बंसी की तान ही सुनाता था। वह प्रतिदिन संध्या हवन भी करता था। कृष्ण योगी था। वह योगी था, योगी था। गीता का संदेश सुनाया करता था। ये कुछ लाइनें मैंने खुद ही लिखी हैं जो मेरे दिमाग में आई। आप बताना ठीक लिखी है कि नहीं लिखी। और एक आगे अगर समय है तो भजन है बहुत अच्छा। शुभ दिन आया जन्म था पाया, आज दिन कृष्ण मुरारी। जय जयकार करे सारे भारत के नर नारी। धन्य माता वह देवकी जिसने बालक गोदी पा जाया है। बचपन से लोरियां दे दे उसको वीर बनाया है, उसको वीर बनाया है। अपना वह कर्तव्य निभाया बनकर माता प्यारी। जय जयकार करे दुनिया आज भारत के नर नारी। योग विद्या पर कर योगी राज कृष्ण कहलाए। आत्म ज्ञान हुआ जब उसने गीता दी रचाए। गीता दी रचाए। आज देख लो घर घर उसका गान करे नर नारी। भारत के नर नारी। एक आदर्श मानव का उसने इतिहास बताया। आज उसे भगवान कहे कोई माखन चोर बताए। कोई माखन चोर बताए। कोई कहे गोपियों के दर का ठावे कृष्ण मुरारी। जय जयकार करें आज सारे भारत के नर नारी। था वो नीतिवान कृष्ण इस दोषों का वार किया। ले सुदर्शन चक्र धाम जब कंस ने अत्याचार किया। जब कंस ने अत्याचार किया। याद करो महाभारत का युद्ध कहे के सेवक सारे। वह भारत के नर नारी। शुभ दिन आया जन्म था पाया, आज दिन कृष्ण मुरारी। जय जयकार करें आज सारे भारत के नर नारी। चंद्र जी मैंने जबरदस्ती समय ले लिया, क्षमा चाहती हूँ। मेरे से रहा नहीं गया बोले बिना। हाँ जी कोई बात नहीं, आप शांति पाठ करें जी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम
जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु दंडी ब्रिजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते पुष्पा जी, नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माते, नमस्ते। हंसते जी चलो।